आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनावों के लिए सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने शहर में कार्यकर्ताओं के बीच संवाद किया और लोगों से सपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। कहा कि निश्चित रूप से आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। अग्निपथ योजना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कल मेरी पार्टी जिले के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेगी और 26 जून को हम युवा संवाद करेंगे। इसमें युवाओं से बात होगी। जयंत चौधरी ने कहा कि आज सबसे बड़ा मुद्दा नौजवानों का है। जिस प्रकार से देश में अखंडता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बिना किसी से संवाद किए, बिना किसी से राय लिए फैसला लिया जा रहा है। भारतीय सेना में गांव-गांव से कई पीढ़ियां सेवा करती आ रही हैं, कुर्बानियां देते आ रही हैं, लेकिन आज देश में एक तानाशाह है जो इन परंपराओं को तोड़ने का काम कर रहा है। एक किसान का बेटा क्यों सेना में जाता है, क्यों भारत माता का नारा देकर शहीद हो जाता है। जिस दुर्भावना के साथ ये सरकार काम कर रही है, उसका देश भर में जमकर विरोध हो रहा है। नौजवानों से अपील है कि शांति बनाए रखें, सरकार की जिम्मेदारी है जवाबदेही। वही उन्होंने कहा कि यह वोट इन नौजवानों के सम्मान में धर्मेंद्र यादव के पक्ष में दे, भारतीय सेना के सम्मान में वोट दे, उसके साथ खिलवाड़ के विरोध में वोट दे। जयंत चौधरी ने कहा कि आज सेना के साथ किया गया है, कल स्वास्थ्य विभाग की बारी होगी। इसके बाद पुलिसकर्मी भी निशाने पर रखे जाएंगे। इसी तरह आगे चलते रहेगा। यही गुजरात मॉडल है। इसके अलावा यूपी सरकार पर हमला करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि योगी सरकार 2.0 में लंगा नाच हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून व संविधान का पालन का निर्देश दिया है। अभी हाल में विधानसभा का चुनाव है। इससे पहले भी 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमने बीजेपी की सरकार का देखा है। लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। योगी 2.2 में आपने देखा कि बिल्कुल नंगा नाच हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी राज्य सरकार को हिदायत दी कि कानून का पालन करें। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को बार बार प्रदेश की सरकार को, जो लोग शपथ लेते हैं, संविधान पर शपथ लेके जनता की सेवा करने के लिए उनको मौका दिया गया है, बार बार उनको लताड़ना पड़ता है कि आप कानून को पढ़ लीजिए। लोग चीज़ों को तोड़ना, चीज़ों को ध्वस्त करना बहुत आसान होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता निर्माण चाहती है। उत्तर प्रदेश के नौजवान रोजगार चाहते हैं और आज सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा देश के आगे है नौजवानों को। जिस तरह से जल्दबाजी में, आनन फानन में, बिना कोई संवाद किए, बिना किसी कोई राय लिए देश के अखंडता से खिलवाड़ हो रहा है। देश की भारतीय सेना, जिस पे हम सबको गर्व है, और गांव-गांव में बच्चे वहाँ भारतीय सेना में, उनके चाचा, उनके पिता, घर के कितने सदस्य उन्होंने सर्विस किया है, कुर्बानियाँ दी हैं। आज एक तानाशाह देश पे है काबिज, जो उसको ध्वस्त कर देना चाहते हैं। उन परंपराओं को, जो उस भावना की कदर नहीं कर रहे कि गांव का एक किसान का बच्चा क्यों भारतीय सेना में जाता है, क्यों इतना बड़ा जोखिम लेता है, क्यों भारत माता का नारा लेते हुए शहीद हो जाता है। तो जिस तरह से, जिस दुर्भावना से ये सरकार काम कर रही है, उसका जमकर विरोध हो रहा है। देश भर में सड़कों पे नौजवान हैं, आंदोलित हैं। मैं उनसे भी उम्मीद करता हूं कि शांति प्रिय समाज है हमारा, लोकतंत्र में आपको अधिकार है। सरकार, भले आपने वोट दिया हो ना दिया हो, सरकार की जवाबदेही आपसे है। और नौजवान विश्वास रखें, शांति बनाए रखें। और ये चुनाव में भी हम मतदाताओं से, आजमगढ़ के नौजवानों से अपील करते हैं कि आप एक वोट नौजवानों को दीजिए, एक वोट धर्मेंद्र यादव को दीजिए, एक वोट भारतीय सेना के सम्मान में, जो आज खिलवाड़ सरकार करने जा रही है, उसके विरोध में दीजिए, भारतीय सेना के सम्मान में दीजिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।